हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का लास्ट चैप्टर हाउ हैवी हाउ लाइट। सो अब इसमें क्या है, इसमें हमें मीन्स चीज़ें दी जाएंगी जिनका जो है वेट आप कर सकते हैं या फिर जो है मेन जो इसमें वॉल्यूम वगैरह के बारे में बताए। तो वॉल्यूम होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या चीज़ है। सो अब देखो, जैसे एक बोतल है, ठीक है, बोतल के अंदर कितना पानी आता है, जैसे ये इस तरह से बोतल दी है। अब इसके अंदर जो है पानी कितना आएगा, तो ये वॉल्यूम है। या फिर कोई रूम है, रूम के अंदर आप कितनी चीज़ें रख सकते हो। अब देखो, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पहले एरिया। ओके, सो एरिया में क्या था, जैसे ये एक आपको कोई भी शेप दे दी, आपको क्या करना है, इसके ऊपर एरिया बताना है। यानी कि जैसे यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इतनी टाइल्स मैंने लगा दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, सो ये क्या है कि इतनी टाइल्स हमने यहाँ पर यूज़ की, तो ये होता है एरिया। ओके, तीन चीज़ें होती हैं, बाउंड्री, ये जिसे हम पेरीमीटर बोलते हैं, देन एरिया और वॉल्यूम। सो आपका जो पेरीमीटर है वो क्या होता है, जो बाहर की बाउंड्री दी हुई है ना, उसको ऐड करना। जैसे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 4 3, ठीक है, इन सबको ऐड करना। 4 + 3 7, 7 + 4 11 + 3 14। तो ये तो हो गई बाउंड्री। अब एरिया क्या है, ये जो अंदर कितनी टाइल्स लगी हैं, ये एरिया, यानी कि उस जगह पर आप कितनी चीज़ें रख सकते हो, ये हो गया एरिया। अब आती है वॉल्यूम की बात। अब वॉल्यूम में क्या होता है, अब देखो यहाँ पर ये था। अब वॉल्यूम और एरिया एंड पेरीमीटर जब भी आप निकालते हो तो वो 2D फिगर का होता है। 2D फिगर मीन्स 2 डायमेंशन। ओके, 2D मीन्स 2 डायमेंशन। डायमेंशन मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ, सिर्फ दो चीज़ें वहाँ पर होती हैं। और जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वो 3D फिगर का होता है। 3D फिगर मीन्स उसमें लेंथ एंड ब्रेथ तो रहेगी, लेकिन साथ में उसमें क्या ऐड हो जाता है, हाइट। अब जैसे ये रूम है, ठीक है, ये हमारा रूम था। अब इस रूम के ऊपर मैंने दीवार बना दी और ऊपर एक छत लगा दी। अब मैं ये अगर कर देती हूँ तो क्या होगा, पूरा रूम बन गया। अब वॉल्यूम का मतलब क्या है कि आप इसके अंदर, जैसे इस रूम के अंदर मैं कितने बेड रख सकती हूँ, कितनी चेयर्स रख सकती हूँ, या कोई भी चीज़ है मैं उसके अंदर कितनी रख सकती हूँ वो चीज़। जैसे एक बोतल में कितना पानी आता है, 1 लीटर, ठीक है, अगर छोटी बोतल है 1 लीटर वाली तो 1 लीटर, 500 मिलीलीटर की तो 500 मिलीलीटर। सो वो क्या, उस बोतल का वॉल्यूम। तो ये होता है आपका वॉल्यूम। अब जो हमें यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका एरिया जो 2D फिगर का होता है, एरिया एंड पेरीमीटर जब भी हम निकालते हैं, और जब आप वॉल्यूम निकालते हैं तो 3D फिगर का होता है, बिकॉज इसमें 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। जब ये तीनों एक साथ होंगी तो उसी टाइम पर हम उस चीज़ का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल रूम है, लेकिन एक रूम है लेकिन रूम की दीवारें नहीं है, तो उसके अंदर हम कुछ रख ही नहीं सकते, क्योंकि जब दीवार नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक नॉर्मल जो है मैदान होता है या ग्राउंड होता है उसकी तरह हो गया। तो उसके ऊपर हम चीज़ें रख सकते हैं, उसके अंदर नहीं रख सकते। ऊपर रखेंगे तो क्या बनेगा, एरिया। लेकिन अगर उसी के चारों तरफ हम दीवार बना दें, जैसे ये है, अगर इसी के चारों तरफ मैंने दीवार बना दी, ठीक है, और आगे जो है डोर भी लगा दिया, तो अब क्या है, मैं उसके अंदर वो सब चीज़ें रख सकती हूँ, तो उसे बोलते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में 3 चीज़ें हो गई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब जब एरिया हमें निकालना था तो हम क्या करते थे, लेंथ एंड ब्रेथ की मल्टीप्लाई करते थे। अब वॉल्यूम निकालेंगे, 3 साइड हो गई तो तीनों साइड की मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सो यही है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब देखो यहाँ पर पहले जैसे हमें एरिया में स्क्वायर्स बना के दे दिया था, देन उनको हमने क्या किया था, ऐड किया था। ओके, सो सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं हम उनको, जो भी सॉरी इस तरह से जब आप स्क्वायर बनाते तो हम उनको काउंट करते। अब यहाँ पर क्या है, अब वो जब आपका एरिया होता है तो आप हमेशा लिखते हो स्क्वायर सेंटीमीटर, जितना भी होगा। ओके, वॉल्यूम होगा तो उसे आप लिखते हो क्यूब। अब क्यूब का मतलब होता है 3। अब 3 साइड्स होती हैं इसमें, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो इसे हम क्यूब लिखते हैं। ओके, सेंटीमीटर क्यूब। जब स्क्वायर होता है 2 साइड होती है तो हम स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि उसमें 2 साइड्स होती हैं। स्क्वायर का मतलब होता है 2 एंड क्यूब का मतलब होता है 3। तो जब वॉल्यूम निकालेंगे तो हम क्यूब लिखेंगे, और जब हम एरिया निकालेंगे तो आंसर जो होता है आपका, जैसे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर क्यूब इसी तरह से अगर हम इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं सो डैट विल बी 5 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर हमें जस्ट क्या करना है, ये जो दिए हुए इनको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका वॉल्यूम हो गया इतना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सेम यहाँ भी काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
नाउ नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो इसके पीछे भी एक लाइन बनी है तो सेम 4 उसमें भी होंगी ना, 12 13 14 15 16। नाउ नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये हो गया इसका एरिया। अब ये तो हमें जब इस तरह से क्यूब बना के दिया, अब देखो मैं क्यूब की बात बार बार क्यों कर रही हूँ, जब हम एरिया की बात कर रहे थे, जब भी हम एरिया फाइंड आउट करते तो किसकी बात करते हैं, स्क्वायर्स की। ओके, इसी तरह से स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। और रेक्टेंगल में क्या होता है, सिर्फ आमने सामने की मीन्स जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब जो क्यूब एंड क्यूबॉइड दो चीज़ें हैं इसमें आपकी जो हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड, वो क्या होते हैं, क्यूब जो है जब स्क्वायर को आप डबल कर देते, यानी कि स्क्वायर के ऊपर जब आप हाइट लगा देते तो वो बन जाता है क्यूब। और जब रेक्टेंगल के ऊपर आप हाइट लगाओगे तो वो बनेगा क्यूबॉइड। ओके, अब देखो स्क्वायर की क्या आपकी जो है प्रॉपर्टीज़ होती है कि उसमें सारी साइड्स इक्वल होती है, तो सेम क्यूब की है, क्यूब में भी क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। उसमें आपको एक ही साइड मिली होगी, उसी को आपको मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करना है। क्यूबॉइड में, रेक्टेंगल में क्या होता था, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो सेम यहाँ भी रहेगा, अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्यूबॉइड में भी सेम चीज़ फॉलो होगी। तब यहाँ पर देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, वहाँ पर आपको 3 साइड्स दी हैं। ओके, ये जो है हाइट हो गया, ठीक है, ये हाइट हो गया, ये आपकी जो है क्या बोलते हैं इसे, ब्रेथ हो जाएगी, एंड देन ये लेंथ हो जाएगी, लेंथ हाइट एंड ब्रेथ, ठीक है। अब हमें इसमें करना क्या है, उसमें हम क्या करते थे, लेंथ एंड ब्रेथ की मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ जो इनकी हाइट दी है उसकी मल्टीप्लाई भी कर देंगे, यानी कि 8 × 3 × 4। सो हमें क्या करना है, जस्ट इसको करना है मल्टीप्लाई। सो 8 3s are 24 एंड देन 4 कितना हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये देखो क्यूब है, अब स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है, तो क्यूब की भी क्या होंगी, सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम एरिया फाइंड आउट करते थे तो हम 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि सेम साइड है तो 2 ही बार मल्टीप्लाई होगी, जैसे 4 × 4, ठीक है, जब एरिया फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जब हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो हमें सेम नंबर को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 टाइम्स। और 3 टाइम्स क्यों करेंगे, क्योंकि वो 3D फिगर है, उसमें 3 साइड्स है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। सो आंसर विल बी 27। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ब्रेथ हो गई, हाइट एंड लेंथ, मल्टीप्लाई 60 एंड 48 480। नाउ 6 है तो सारी साइड्स क्या होंगी, 6 6 6। So 6 6 are 36 and multiply with 6 is 216. Now next, यहाँ पर भी सेम आपको जो है अलग अलग साइड्स दे दी हैं, आपको जस्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 4s are 8 8 3s are 24। अब ये देखो क्यूब सेंटीमीटर नहीं लिख रहे, वो क्या कर रहे हैं, सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब लगा रहे। ओके, सो इस तरह से हम कर सकते हैं। Now next is 2 5s are 10 and 10 3s are 30 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों का मतलब सेम है, आप क्यूब सेंटीमीटर लिखो या सेंटीमीटर लिख के उसके ऊपर इस तरह से 3 लिखो। 3 5s are 15 15 3s are 45 8 1s are 8 and 8 1s are 8। अब क्योंकि इसकी लेंथ एंड ब्रेथ दोनों सेम है तो इसलिए हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पर देखो क्या है, ये इस तरह से डेसिमल में आ गया। अब इसका क्या करना पड़ेगा, डेसिमल है तो डेसिमल की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, सो आंसर विल बी 0.25। ओके, देन उसको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 100। और आंसर इसका आएगा 1। अब 1 आंसर कैसे आया, देखो मैंने मल्टीप्लाई किया 0.5 एंड 0.5। देखो जब मल्टीप्लिकेशन करते क्या करना है, जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करना, ठीक है। डेसिमल को भूल जाओ एक बार के लिए। सो 25 हो गया, 2 कैरी हो जाएगा, 5 0 0 + 2 2। नेक्स्ट 0 0 ऐड किया, कितना बना, 2 5 एंड 0। अब देखो एक डेसिमल के बाद एक पॉइंट यहाँ है, डेसिमल के बाद एक पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट हो गए। सो 1 एंड 2, जितने पॉइंट जो है वहाँ डेसिमल के बाद है। देखो एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक डिजिट, और एक डिजिट यहाँ था, ये डेसिमल थे। कितने डिजिट हो गए पॉइंट के बाद में, 1 एंड 2। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें हमें जितने पॉइंट डेसिमल के बाद होते हैं उतने ही काउंट करने, उतने डिजिट, 1 एंड 2। ओके, और डेसिमल लगा देना है। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी थी मुझे 4 से,
तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम जैसे पहले करते हैं, 0 एंड 2 जो है कैरी हो जाएगा यहाँ पर, देन 8 एंड 2 1 10 हो गया। अब 4 0 0 एंड प्लस 1 सो 1। अब यहाँ भी देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर थे, 1 एंड 2, तो वही 1 एंड 2। अब डेसिमल के बाद अगर सिर्फ 0 0 और कोई नंबर नहीं है तो उनको हम हटा सकते, तो आंसर कितना आ गया, 1। और अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो भी आपका करेक्ट है। डेसिमल लगा के 0 0 लिखोगे तो भी करेक्ट है, और सिर्फ 1 लिखोगे तो भी वो करेक्ट है। तो आप किसी भी वे में इसको लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उनमें भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को। और 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। अब देखो 2 एंड 4 की मल्टीप्लाई किया तो 8, ओके। उनके पीछे दोनों के पीछे एक एक 0 था, तो दोनों की 0 यहाँ आ गई। देन 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या किया, 8 एंड 3 की मल्टीप्लाई की, आंसर हुआ 24। अब 2 0 यहाँ थी, एक यहाँ थी, तो कितना हो गया 3, सो 3 0 मैंने उसके साथ लगा दी। नाउ स्टोरेज कंटेनर इन 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 15 सेंटीमीटर डीप। सब कुछ आ गया। डीप का मीन्स है हाइट, यानी कि वो इतना गहरा है, तो वो क्या हो गई, हाइट हो गया। अगर नीचे से देखेंगे तो देखो, जैसे इस तरह से आप बोल सकते हैं कंटेनर है, तो उसकी ये जो है लेंथ हो जाएगी 60। देन अब देखो ये हमारा क्या बना है 2D फिगर में, इसका अगर हम 3D फिगर बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। सो ये वाला पार्ट जो है आपका लेंथ हो जाएगा, जस्ट वेट अ मिनट, सो इस तरह का कंटेनर है। तो इसमें क्या होगा, ये आपकी लेंथ हो गई 60, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक जो रहेगी ये आपकी विड्थ हो जाएगी 25, और ये जो है इसकी डीप कितना है 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो मतलब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है जो जो नंबर यहाँ पर दिए हैं, यानी कि 60 मल्टीप्लाई 25 एंड मल्टीप्लाई 15। सो आंसर कितना रहेगा 1515। तो ये आपका आंसर रहेगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, बिंदु इज गोइंग टू ऑर्डर सम रेडी मिक्स concrete for an area of 6 meter long and 5 meter wide which need to be led to the depth of 10 centimeter। अब देखो इसमें जो है हम मल्टीप्लाई तो हमें करना है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो देखनी है वो ये है कि ये चीज़ें आपकी मीटर में है दोनों, और आपकी जो हाइट है वो सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले जब भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे हमें सबसे पहले क्या करना है, उसको सेंटीमीटर या मीटर किसी भी एक में चेंज करना है। तो हम देखो पहले यहाँ पर हमारा आंसर किस में, सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे 600 एंड देन 500, ओके, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इनको चेंज किया एंड देन अब इनकी करनी है मल्टीप्लाई। 5 6 30, ओके, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, उसके बाद जितनी 0 वो लगा दो, 1 2 3 4, और ये 0 जो है 10 की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल द पेडलिंग पूल टू द डेप्थ ऑफ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 30 सेंटीमीटर का पूल है जिसकी जो है हाइट या डेप्थ आप गहराई बोल सकते हो, जैसे कि इतनी है। आंसर किस में चाहिए, सेंटीमीटर में, 1.5 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो देखो जो डेसिमल के बाद है वो ऑलरेडी सेंटीमीटर है, ओके, हमें जस्ट क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो 100 एंड प्लस 5 था, ओके, सो कितना हो जाएगा 150। तो ये हो गया हमारा 150 सेंटीमीटर। और 400 को चेंज करेंगे तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 4 को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 एंड देन 30 सेंटीमीटर है। अब हमें जस्ट क्या करना है, इनको करना है मल्टीप्लाई आंसर फाइंड आउट करने के लिए। 150 मल्टीप्लाई बाय 400 एंड मल्टीप्लाई बाय 30, सो आंसर विल बी 1 एंड 8 एंड देन उसके बाद में जितनी भी 0 वो हमें लगानी है 1 2 3 4 एंड 5। सो ये आपका आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन इज, सोनिया हैज़ अ रेक्टेंगुलर पूल इन हर गार्डन विच इज़ 4 मीटर बाय 2 मीटर। अब देखो 4 बाय 2 का क्या मीन्स है, यानी कि यहाँ से 4 है और ये उसकी ब्रेथ जो है, वेट जो है वो कितनी है 2 मीटर है। सी हैज़ क्लीन इट आउट एंड वॉन्ट टू रिफिल इट विद द वाटर ऑफ अ डेप्थ
25 सेंटीमीटर। अब वो उसको दोबारा से फिल करना चाहती है, लेकिन वाटर की जो डेप्थ है यानी कि कितना पानी उसे उसमें चाहिए, ओनली 25 सेंटीमीटर। तो जो है कितना पानी उन्हें टोटल लगेगा। सो सेम चीज़ है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनको मीटर में चेंज कर सेंटीमीटर में चेंज करना है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करनी, एंड देन इन सब की मल्टीप्लाई कर देनी, बिकॉज ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। सो 8 0 0 0 0 एंड 25। नाउ 25 8s आर, सो 25 8s आर आपका कितना होता है 200। ओके, सो डेट इज़ 200। नाउ जितने ज़ीरो यहाँ पर थे वो तो अलग हैं, तो वो 4 ज़ीरो हमें अलग से लगाने पड़ेंगे। सो डेट विल बी योर आंसर। सो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जब भी आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, आपको क्या देखना है, आपको जस्ट फाइंड आउट करना है कि वहाँ पर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ये तीनों चीज़ें क्या हैं। जैसे ही आपको ये तीनों चीज़ें पता चले, जस्ट मल्टीप्लाई देम, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपको अपना वॉल्यूम मिल जाएगा। सो ये थी आपकी, आई थिंक लास्ट चैप्टर है ये आपका, हाउ हैवी हाउ लाइट। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।